दोस्तों 2025 5 फरवरी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे तीनों पार्टी सक्रियता होती नजर आ रही हैं। जैसे कि मोदी साहब वो हर हाल में दिल्ली को जीतना चाहते हैं। क्यों जीतना चाहते हैं? क्या आगे उनके पास समय कम है? समय का मतलब उनकी जिंदगी का समय नहीं कह रहा मैं, मेरा कहने का मतलब है क्योंकि रिटायरी एज में है तो जाते जाते क्या ये एक अरमान है उनका कि दिल्ली में मैं राजनीति राज नहीं कर पाया। पहले कांग्रेस बनी रही, भाजपा 25 साल से 27 साल से दिल्ली से दूर है, तो क्या मोदी साहब के अरमान इसी तरह ना रह जाएं? तो इसलिए मोदी साहब पूरे पावर से पूरी ताकत लगा के दिल्ली को जीतना चाहते हैं, वोटरों को अपने लालच में लुभाना चाहते हैं। तो दोस्तों वैसे तो जनता जनार्दन है, जनता ये देख रही है, सोच रही है, सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी ने पहले से ये चीजें योजनाएं क्यों नहीं लागू करी, चुनाव के टाइम पे ही क्यों नहीं, या फिर मोदी जी के अधर राज हैं, जहां अधर जगह पे सरकारें हैं, क्या वहां पे ये चीजें लागू हैं जो 2500 रुपये देने को कह रहे हैं, या जो महिलाओं को लिए गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये देने को कह रहे हैं? क्या जो जिस स्टेट में मोदी सरकार, मोदी जी का सरकार है, क्या वहां पे ये चीजें लागू हैं? क्या हरियाणा में दे रहे हैं? तो दोस्तों मोदी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के पास शायद रिटायरी टाइम कम है, वो सोच रहे हैं रिटायर होने से पहले पहले दिल्ली पे भी मैं राज कर जाऊं। तो दोस्तों इसलिए मैं पूरब उन्हें जीतना चाहते हैं दिल्ली के लिए, इसलिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। जो केजरीवाल ने योजनाएं लाए उनकी बदले कुछ ना कुछ वो देने का जनता को वायदे कर रहे हैं, लेकिन जनता फिर भी उसको जुमला समझ रही है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कब तक विश्वास करेगी जनता। तो दोस्तों अब बात यहाँ पे मोदी जी की खत्म हो जाती है कि दिल्ली चली मोदी के साथ। तो ये सच है या झूठ है, या फिर जैसे हरियाणा, जैसे महाराष्ट्र, क्या वही खेल दिल्ली में गारंटी के साथ होने जा रहा है? जोर और जबरदस्ती के जरिया सरकार बनेगी क्या? तो दोस्तों बात खत्म करते हैं यहाँ पे मोदी जी की, अब चलते हैं आगे कांग्रेस की। कांग्रेस भी पूरी बहुमत से, जैसे कि राहुल गांधी का जो चेहरा है, राहुल गांधी की जो एंट्री भई है दिल्ली में, पूरे पावर से पूरी जोर लगा के राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जरूर कुछ करने वाले हैं, यानी पहले से पीछे से बेहतर 2025 में कांग्रेस होने जा रही है दिल्ली में। लेकिन इससे आपकी और कांग्रेस का वोट नहीं कट रहा है। जो वोट इधर उधर हो रहा था वो कांग्रेस को चला जाएगा, आप आदमी पे फर्क नहीं पड़ेगा, और कटेंगे तो बीजेपी के वोट कटेंगे, क्योंकि बीजेपी को लोग पहले से ही कम पसंद करते हैं। 15 साल, 25, 27 साल हो गए। तो कांग्रेस के लिए शीला दीक्षित के जो काम है लोगों की नज़र में है, और आज राहुल गांधी वापसी करी है, और राहुल गांधी से लोग इम्प्रेस हैं कि राहुल गांधी को चाहते हैं। तो इसलिए अब की नहीं तो अगली बार कांग्रेस का नंबर अब बढ़ते जाएगा दिल्ली में नहीं, हर जगह पे। तो दोस्तों जैसे कि भाजपा से लोग भर पा गए हैं, अब कांग्रेस का नंबर 2025 में बहुमत तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक अच्छा कांग्रेस का परफॉर्म रहेगा। बात रही आप पार्टी की, जनता उनके कामों से और एक जो छोटे छोटे कामों से बहुत खुश है केजरीवाल से, कि बिजली, पानी, बस, मोहल्ला क्लीनिंग, बुजुर्गों की यात्रा,
महिलाओं के बस फ्री, तो छोटे छोटे काम हैं जिनसे कि जनता बहुत खुश है, और उनके कम से कम ये सब कुछ जोड़ोगे तो कम से कम दसियों हजार महीने का खर्च बच रहा है। तो दोस्तों, इससे फर्क कांग्रेस से या बीजेपी से आप पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो 5 तारीख को क्लियर होगा, 8 को क्लियर होगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये चुनाव तो बड़ा रंगीन होते जा रहा है 5 फरवरी 2025 का। नमस्कार।